दोस्तों, हम सब जानते हैं कि आधुनिक विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है। बहुत से ऐसे सवालों के जवाब ढूंढ लिए हैं जिसे जानना असंभव प्रतीत होता था। लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो आज भी जस के तस बने हुए हैं। जैसे विज्ञान ने हमें यह तो बताया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग से हुई, पर यह नहीं बताया कि बिग बैंग कैसे हुआ। दोस्तों, दूसरी तरफ हम अपने धर्म ग्रंथों में बताए गए तथ्यों को काल्पनिक बातें मानते हैं। उन्हें वो वैल्यू कभी नहीं मिलता जो हम आधुनिक विज्ञान को देते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे ब्रह्मांड के उत्पत्ति के वो राज जो हमारे शास्त्रों में उल्लेखित हैं। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद विमल और विमल वाणी पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, वेदों में सृष्टि की रचना की थ्योरी बताई गई है जो अब विज्ञान भी मान रहा है। वेदों के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत महाविष्णु की नाभि से हुई, जिसे विष्णु नाभि या साइंस की भाषा में यूनिवर्स न्यूक्लियस कहा जाता है और जो समय और काल से परे है। महाविष्णु की नाभि से एक कमल निकला जिससे ब्रह्मा बने, और अगर इसे वैज्ञानिक तर्क से देखें तो ब्रह्मा ही हमारा वो ब्रह्मांड है और विष्णु वो बाहरी स्रोत जिसकी न शुरुआत है न ही अंत। जबकि ब्रह्मा का एक जीवन काल है जिसका अंत भी होगा। वेदों में बताया गया है कि ब्रह्मा का जीवन काल 100 साल का होता है, लेकिन यह 100 साल हमारे 100 साल जैसा नहीं है। यह उससे कहीं बड़ा है जैसा हम सोचते हैं। इन 100 सालों के बाद ब्रह्मा का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और फिर दूसरे ब्रह्मा का जन्म होता है। ब्रह्मा के जन्म को हम बिग बैंग मान सकते हैं और उनकी मृत्यु को बिग क्रंच, जो कि अंत में होगा। विष्णु नाभि वो सिंगुलैरिटी है जिससे ब्रह्मांड बना और जिसमें अंत में यह ब्रह्मांड वापस मिल जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं ब्रह्मा के जीवन के बारे में, जो कि 100 साल का है। ब्रह्मा का हर साल 360 दिन का होता है। हर दिन का आधा भाग दिन और आधा भाग रात का होता है। एक दिन और एक रात मिलकर 2 कल्प बनते हैं। एक कल्प में 14 मनुवतार होते हैं। एक मनुवतार में 71 महायुग होते हैं और एक महायुग में 4 युग यानी सतयुग, द्वापर युग, त्रेता और कलयुग होता है। इस प्रकार देखें तो ब्रह्मा का एक दिन हमारे 4.32 मिलियन सालों के बराबर होते हैं। यह गणना लोगों ने अपने तर्क और समझ के हिसाब से अलग अलग भी रखा है, पर सब में युग आदि समान ही है। ब्रह्मा के 100 साल बीतने के बाद हमारा ब्रह्मांड भी समाप्त हो जाता है। इसी के साथ वैज्ञानिकों ने धीरे धीरे आज मल्टीवर्स की बात स्वीकार की है, जबकि वेदों में ये बात सदियों से मौजूद है। उसमें बताया गया है कि विष्णु नाभि यानी सिंगुलैरिटी से सिर्फ एक ही ब्रह्मा नहीं बल्कि कई ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, जो कि अलग अलग ब्रह्मांडों के जनक हैं। अलग अलग आयामों में अलग अलग ब्रह्मा या ब्रह्मांड में जीवन का खेल लगातार चल रहा है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि आज का विज्ञान भले ही कितना ही क्यों न तरक्की कर ले, लेकिन वह प्राचीन वैदिक विज्ञान और उसकी खोजों से विज्ञान आज भी कोसों दूर है। उम्मीद है दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें।